न्यूज 18 इंडिया पर हुमायूं कबीर का एक बड़ा ऐलान सामने आया, जहां पर हुमायूं कबीर का यह कहना है कि बंगाल में ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव वो लड़ेंगे, टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, ये उन्होंने कहा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, उसके लिए कमर अभी से देखिए किस तरीके से कसी जा चुकी है। और हुमायूं कबीर, जिनको टीएमसी से निलंबित किया गया था इस बात को लेकर कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, कई बार उनको समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन कल मुर्शिदाबाद में उनकी ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि टीएमसी से निलंबन के बाद अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी का गठन खुद करेंगे और उसमें उनका साथ देंगे असदुद्दीन ओवैसी। यानी कि बंगाल में जो अब विधानसभा चुनाव आगामी होने वाले हैं उसके लिए कमर यहां पर हुमायूं कबीर ने कस ली है और मोर्चा अकेले संभालेंगे। स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया है, कल ठीक से हुआ, बहुत लोग आया। लोग यहाँ मटेरियल्स दे रहा है, ईटा दे रहा है, स्टोन दे रहा है, सैंड दे रहा है, तो मैं देखना है। इतना इमोशनल मेरा प्यार करके यहाँ आया, इसीलिए वो भाई लोग को जो यहाँ इकट्ठा हुआ है इनको साथ मिलने आया। और आपका मतलब बहुत लोग आपको एकदम पैसा भी दे रहे, कल भी आके दे, आप बोला कि एसबीआई का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसके आगे इस चीज को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो एक्सप्रेशन था, मेरा जो इरादा था वो इरादा पूरे होने वाला है। और बाबरी मस्जिद है बनेगी, उनको साथ जो मैं कल घोषित किया सब पूरा हो जाएगी 3 साल के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस कुछ बोल रहा है कि आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है, आपका क्या कहना है? तृणमूल कांग्रेस कौन बोल रहा है आपको बताइए? तृणमूल कांग्रेस का कल बॉबी हाकिम ने भी बोला है गद्दार। बॉबी हाकिम का कोई नेता ही नहीं है मेरा। बॉबी हाकिम वो उनका जात भी ठीक नहीं है, वो मुसलमान ना हिंदू है, सुधा नहीं है, उनका माता मुस्लिम हिंदू है, वो बिहारी मुस्लिम है, बंगाल का मुस्लिम के पास उनका कोई संपर्क नहीं। आप इसके आगे आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है। 135 सीटों में आप लड़ेंगे और कोई अगर आपको समर्थन देना चाहे नेशनल, किसी का समर्थन आप मानेंगे, लेंगे? IMM को साथ बातचीत चल रहा है, बात हो गया। MIM के साथ? हाँ, वो असदुल ओवैसी साहब मेरा को साथ गठबंधन करके या बीजेपी को में सत्ता नहीं आने देंगे, और टीएमसी को भी दूसरा बार, तीसरा बार, चतुर्थ बार और सपोर्ट नहीं लेंगे। ओवैसी साहब का आपका बात हुआ है? ओवैसी साहब के साथ आपका बात कब हुआ है और क्या हुआ है? वो बाद में आपसे चाहिए। और आप ओवैसी साहब के साथ लड़ेंगे? ओवैसी साहब को साथ लेके लड़ेगी, गठबंधन करके लड़ेगी। और पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन हमलावर हैं और सही वक्त इसका जवाब देने की बात कही जा रही है। बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात वासी का परम कर्तव्य है। अगर वो देश को अपना समझते हैं तो, जिनकी मानसिकता तुर्की और सीरिया में है और मक्का मदीना में है, मैं उनकी बात नहीं करता। जो लोग भारत में हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय मान्यताओं को पालते हैं, यानी जो हिंदू हैं, उन सबको इस बात के लिए इंश्योर करना होगा कि हम गुलामी के किसी भी प्रतीक को न रहने देंगे, न ही गुलामी की मानसिकता को रहने देंगे। भारत अब स्वाधीन हो गया है, सांस्कृतिक रूप से भी अब स्वाधीनता का समय आ गया है। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर कल बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी गई, वहां आज क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से बता रही हैं मेरी सहयोगी कमालिका सिंह। शिलान्यास हो चुका है, जो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं कबीर जो बोला है, ये होली बाबरी मस्जिद साइट ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। दूसरी तरफ दिखाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिक्स जो है, ईटा लाया गया है बहुत जगह जगह से। लोग कल से ही ईटा ला रहे हैं यहाँ पे और ईटा ला के यहाँ पे रख रहे हैं। इसी जगह पे बनेगा बाबरी मस्जिद, इन लोगों का कहना है, जो इन लोगों ने हम दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो और एक बक्स बनाया गया है, यहाँ पे एक स्कैन भी किया जा रहा है, लोग यहाँ पे पैसा भी डाल रहे हैं। ये बताइए कि ये किस लिए है? ये रुपये डालने के लिए यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना, मस्जिद बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, उनके लिए सब आदमी, जितना भी आदमी आता है इसका अंदर पैसा डालता है। लोग आके बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। कल से ये जो चीज देख रहे हैं ना, जो डिब्बा है, और भी है बहुत सारे जगह में है।
बहुत सारे हैं। और ईटा भी ला रहे हैं लोग। और सब कुछ सीमेंट भी आ रहे हैं, पैसा रोड भी दे रहे आ हो? रहे हैं। हाँ दे रहा है, क्यों नहीं देगा? क्यों दे रहे हैं? हम ये मस्जिद करने के लिए दे रहा है, इसलिए और क्या, क्यों नहीं देगा? सभी जगह में है। कल तो सुना आप लोगों ने लिमिट क्रॉस हो गया, इतना पैसा डाल रहे हैं आदमी लोग। मतलब इतना बाहर गांव से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, जो सारे गांव से आ रहा है, तो लिमिट क्रॉस हो गया। कल तो सुना न्यूज में बोल रहे हैं लिमिट क्रॉस होगा। अभी पेटी पेटी पैसा आ रहा है। ये सब दान करने में सब मुस्लिम भाई आगे हैं, हिंदू भाई भी दान कर रहे हैं। ये नहीं हिंदू भाई के लिए खराब बोलो, हिंदू भाई भी हमारे साथ है। एक नंबर काम कर रहे हैं हिंदू भाई। ये आप पैसा दिए यहाँ पे दे रहे हैं? हिंदू भाई क्या का सोच सलाम के कर दे रहे हैं आप? ये सोच के दे रहे हैं क्योंकि हमारा मस्जिद जो है, हाँ, तो इबादत का है, वो इबादत करने के लिए। और बाबरी मस्जिद तो 500 साल के ऊपर है, ठीक है, तो उसको शहीद कर दिया, फिर दोबारा बना रहे हैं कि उसको थोड़ा दिल को सुकून मिले बोल के बहुत दिन नमाज। तो इन लोगों का यही कहना है कि बाबरी मस्जिद ये लोग यहाँ पे बनाएंगे और बहुत सारे लोग आके पैसा दे रहे हैं, सब पैसा इकट्ठे हो रहे हैं। कल से कई ऐसे लोग यहाँ पे आए जो पैसे यहाँ पे दे रहे हैं। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमलिका सिंह गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। और तमाम विरोध के बावजूद कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखी। और आज जिस ढंग से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा है, ये इसी धर्म युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं और अलौकिक गीता का पाठ किया जा रहा है। यानी एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वहीं आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ये मंच से तस्वीरें शंखनाद के साथ, मंत्रोच्चार के साथ गीता पाठ शुरू हुआ है। अब ये अलग अलग तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। शौर्य का प्रदर्शन भी वहां पर हुआ। हिंदू एकता की एक अलख जगाने का प्रयास यहाँ मुर्शिदाबाद में। और ऐसे में कोलकाता में गीता का महापाठ किया जा रहा है। साधु संतों की मौजूदगी में गीता का ये पाठ किया गया, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। कल इसी मुर्शिदाबाद में आप देख रहे थे किस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी और उसके लिए बकायदा चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। उसी मुर्शिदाबाद की आज की तस्वीरें आप यहां पर देखिए। आध्यात्म का एक अनोखा रंग वहां पर देखने को मिला है। भक्ति की धुन है, गीता पाठ लगातार किया जा रहा है। सनातन का संदेश यहां पर दिया गया, हिंदू एकता का संदेश यहां पर दिया गया। भेदभाव मिटे, कोशिश यही है और हिंदू एकजुट हो जाए, ये सबसे बड़ा संदेश यहां से जो निकलकर सामने आ रहा है। कोलकाता में आज गीता पाठ किया जा रहा है, उससे जुड़ी तस्वीरें अलग अलग आप यहाँ पर देखिए। तमाम जो साधु संत हैं वो मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहाँ पर आज आए हुए हैं और ऐसे में संतों की मौजूदगी में ये पूरा गीता पाठ किया गया, जहाँ पर लाखों का जमावड़ा है। कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, भक्ति की धुन वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एकता का संदेश भी हिंदुओं की तरफ, सनातन का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, शंखनाद के साथ शुरुआत हुए और उसके बाद अब ये तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले हुमायूं की बात कल की जा रही थी। हुमायूं कबीर की ओर से एक मस्जिद की नींव रखी गई और उसके बाद आज की ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संतों के साथ मिलते हुए, उनकी ये तस्वीर यहाँ पर है क्योंकि इस गीता पाठ में उन्होंने भी यहाँ पर जोर शोर से हिस्सा लिया। इससे पहले भी आपने उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी, जब हिंदू एकता पदयात्रा भी 2 बार वो निकाल चुके हैं। और ऐसे में उनका हमेशा से संदेश रहा है कि कोई भी जाति अलग अलग नहीं है, बल्कि सब एक ही हैं, सब हिंदू हैं। हिंदू एकता का संदेश उनकी यात्राओं के जरिए देश के कोने कोने में कई बार इससे पहले भी दिया जा चुका है और आज एक बड़ा चेहरा बनकर वो इस गीता पाठ में यहाँ पर उभरे। अभी एक मंच से ताज़ा तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कोलकाता से, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ब्रिगेड मैदान है कोलकाता का और यहाँ पर तमाम साधु संत एकत्रित हुए हैं। और आप देखिए, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी वहां पर मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बातचीत करते हुए इन तमाम साधु संतों के साथ भगवत गीता का पाठ यहां पर आज किया जाना है। 5 लाख लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। ब्रिगेड मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कोने कोने से साधु संत एकत्रित हुए हैं। आयोजन में कई सारे साधु संतों ने शंखनाद भी बकायदा वहां पर किया गया और इस मौजूदगी को और ज्यादा भव्य बनाने वहां पर पहुंचे हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आप कह सकते हैं हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर, जो नए बनकर वो उभरे हैं एक तरीके से, जो पूरा जो देश है उनको मानता आ रहा है। उनकी पदयात्राओं के जरिए हिंदुत्व की जो अलग है वो यहाँ पर जगी है और इसलिए यहाँ पर जब वो मंच पर पहुंचे तो उनकी ओर से फिर से सनातन का संदेश, एकता का संदेश दिया गया। জায়গাটা খালি করুন। तो ब्रिगेड मैदान कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले अनुमान लग रहे थे कि वो इस यात्रा में यहाँ पर पहुंचेंगे, इस मैदान में यहाँ पर पहुंचेंगे जहां पर सनातन से जुड़े हुए कई सारे लोग, साधु संत एकत्रित हुए हैं। और ऐसे में देखिए तस्वीरें भी, सीवी आनंद बोस इस वक्त आपको मंच पर दिख रहे हैं और वो संबोधित भी कर रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों को। भाई बहनों, मेरे दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे একটু সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাইরের থেকে ভক্তরা দেখতে পাচ্ছেন না অনুষ্ঠান। हमारा ये आग्रह আমি সবাই ভক্তদের অনুরোধ জানাচ্ছি, माननीय राज्यपाल जी का সামনে उद्बोधन থেকে हो रहा সরে है, যান, गरिमा बनाए সামনে रखें। থেকে সরে যান, সামনের থেকে একটু সরে যাবেন। हाँ निर्गुण जी, निर्गुण जी, भाई बहनों, हाँ थोड़ा मुझे সনাতন সংস্কৃতি সংসদের महाराज जी, সভাপতি महाराज আপনারা जी, সবাই জানেন কার্তিক মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি थोड़ा- সবাইকে দর্শন দিচ্ছেন। সামনে থেকে একটু সরে যাবেন। এরপরেই নিগঞ্জজি নামটা ঘোষণা করো। मुझे आपसे ब्रिगेड मैदान से तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर, जहाँ पर सनातन संस्कृति मंच का आयोजन यहाँ पर मंचन किया जा रहा है और कोलकाता से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिंदू अलख जगाने का प्रयास है, हिंदू एकता का संदेश यहाँ से है, सनातन का संदेश देने का प्रयास है, जहाँ साधु संतों की भी मौजूदगी है।